इस क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, सबसे पहली चीज जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम इन ग्रीन प्लांट्स को देख के एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स आपको लिविंग सिस्टम में दिखते हैं जो आपने बचपन से आज तक देखा हो, ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को आपने क्या देखा है कि कलर में कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 12th में ना, जब आपको इवोल्यूशन चैप्टर में कराऊंगी तो एक आपको वहां पे प्लांट के इवोल्यूशन के लिए एक इवोल्यूशनरी ट्री बताया गया है। ठीक है, उस इवोल्यूशनरी ट्री में आपको कौन सी बात बताई गई है कि अगर हमें यहाँ पे जितने भी प्लांट्स नजर आ रहे हैं, चाहे दुनिया की कोई से भी प्लांट्स हो, इन सारे प्लांट्स की खासियत क्या है कि जितने भी प्लांट्स थे हमारे नेचर में पहले शुरुआती टाइम में अवेलेबल, सबके एंसेस्टर को हम लोग क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स बोलते थे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये नाम ही था उसका, उसका नाम ही क्या था? क्लोरोफाइट। अच्छा देखिए, मैंने पहले क्लोरो लिखा, क्लोरो किसके लिए आता है? यहाँ पे ग्रीन के लिए आता है। फाइट किसके लिए आता है? प्लांट के लिए आता है। हाँ, कहीं पे भी अगर टर्म आपको फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन, PHYTE फाइट मतलब प्लांट होता है। ठीक है, तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स आर द ancestors of all the plants of the living system, of the living system। मतलब आज हमारी धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं जिनकी भी शुरुआत हुई है, तो उसमें जो सबसे बेसिक और सबसे नीचे मतलब जो रूट की तरह वहां पे प्रेजेंट था, इन क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ही इस दुनिया के सारे प्लांट्स जो हैं वो बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात आपको मैम बताऊं तो जैसा मैं कि मैम हमारा फाइलम पॉलीफेरा। फिर से बोलिए, मतलब मैम जैसे कि मैम एनिमल किंगडम फाइलम पॉलीफेरा से स्टार्ट हुआ था। दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है। वहां पे क्या है, वहां पे एक डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि जितने प्रोटोजोअन्स को उठा के डाला गया है प्रोटिस्टा में, ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो इवोल्यूशन है वहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसको हम एनिमल किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते, तो हमने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, हमने उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल टू द पॉइंट अगर हम बोले तो यहाँ पे बिल्कुल क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल यहीं से ट्रूली स्टार्ट हो रहा है। समझ गए? इतना सा फर्क है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स है, ट्रैक्यूफाइट है, ब्रायोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, इसमें से कौन सबसे प्रिमिटिव अर्थ से आया था, तब आपको यहाँ पे टिक करना है क्लोरोफाइट एंसेस्टर। अब आया समझ में? ठीक है, यस मैम। चलिए अब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको चैप्टर करा रही थी, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो आपके पास टेबल 2.1 था, वहां पे सबसे पहले हम लोग जो बेसिक फीचर्स थे वही लिखेंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैम यूकैरियोटिक। यस कि जितने भी इस दुनिया के प्लांट्स हैं सब के सब क्या करते हैं, यहाँ पे यूकरियोट्स हैं, मतलब यूकरियोटिक टाइप ऑफ सेल जो है ये कैरी करते हैं। ठीक है, जब यूकरियोट्स हैं तो इसका मतलब ये है प्लांट एंड टू सेल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हाँ, प्लांट सेल contains well defined न्यूक्लियस। क्या मतलब हुआ इसका? दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यही तो बोलने का मतलब हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट।
ठीक है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे ही यूकैरियोट होने की गारंटी हुई तो एक और स्पेशलिटी क्या आती है यहाँ पे कि सेल जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी कैरी करने का काम करेगा। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, membrane bound organelles are also present. Membrane bound organelles are also present in plant cell. पूरा वेल डिफाइंड जो है ये क्या करता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें, क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ इसी के लिए कॉपीराइटेड होता है, कुछ लोअर प्लांट्स के लिए। ठीक है, बाकी जो है ये जब भी प्रेजेंट होगा तो कहाँ होगा, प्लांट किंगडम ही इसको रिलेट करेगा। ठीक है, अब देन जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो ये जाना किस चीज के लिए जाता है, तो सेल वॉल के लिए। रिजिड सेल वॉल, rigid cell wall is also present as external covering of, as external covering of plant cell, external covering of plant cell। बस हो गया, ये पेज लिख लिया आपने। तो बहुत बेसिक से पॉइंट्स है, छोटे बच्चों वाले पॉइंट्स हैं। ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि मैंने कुछ बहुत स्पेशल लिखवाया है, बट आपको पता है जब आप किसी व्यक्ति को मूव करते हैं तो सबसे पहले एक्सीलरेटर तो 0 से ही आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, फिर अभी तुरंत हम लोग लेके जाएंगे आगे उसको। आगे चले हम लोग, हो गया ये पेज। यस मैम। चलिए, अब जब हम यहाँ पे कैटेगराइजेशन के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले अगर हम लोग आइडेंटिफाइंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ऑल प्लांट्स आर आइडेंटिफाइड बाय presence of roots, stem, leaves, flowers, fruits। सब में नहीं होगा, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, हम लोग जनरल कैरेक्टर देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट नहीं करा है अभी तक। ठीक है, बेसिक फीचर हम लिखा है। ठीक है, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, synthetic because they can easily perform, they can easily perform photosynthesis by tapping of solar energy, by trapping of solar energy with the help of, कौन करता है सोलर एनर्जी को ट्रैप, विद द हेल्प ऑफ, आंसर देना है किसी को, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है, हाँ क्लोरोप्लास्ट करेगा, है ना। जैसे कैसे आपको अगर आयरन नेल को अगर अलग करना है किसी मिक्सचर में से तो आप क्या करेंगे, मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं ना उसके लिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाता है। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे some plants are exceptionally लेकिन पूरा नहीं होता ये,
एक्सेप्शनली, पार्शियली भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है, पार्शियली, हेटरोट्रोफिक। हाँ, हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक में भी मोस्टली कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस वाले होते हैं। इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस सच एज, एक लिख देती हूँ, ब्लैडर वॉट होने के तो बहुत सारे हैं, ब्लैडर वॉट, while some plants, while some मैम plants, हेटरोट्रोफिक क्या मैम कस्क्यूटा है? पैरासिटिक में हो जाएगा वो, while some plants are parasitic such as CUSCUTA, कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल कहते हैं। कस्क्यूटा जो है ना, हिंदी में इसको हम लोग अमरबेल कहते हैं। कस्क्यूटा देखा होगा आपने, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे ट्रीज को तो इसने कंप्लीटली ही कवर कर लिया होता है, इसमें इतना ज्यादा ये क्या करता है, वहां पे ग्रो करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। देन हम लोग यहाँ पे प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ऐसे अगर हम लिखते रहे ना, तो लिखते लिखते तो डायरी खत्म हो जाएगी, बट इनके पॉइंट्स ओवर नहीं होंगे, है ना। ये बेसिक फीचर्स है सारे, जो बचपन से आज तक आप सुनते आए हैं। कुछ बेसिक फीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, बट इतना ओवर नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो आगे हम लोगों को चैप्टर क्योंकि बढ़ाना भी है, तो इसकी वजह से हम लोग अब क्या करेंगे, प्लांट्स की कैटेगरी जो है फटाफट उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि जब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करें तो सारी वन बाई वन करके हम लोग क्या करें, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख सकें हम लोग, ठीक है। चलिए, ये रहा, ये है इसका, इसको नोट कर लिया होगा आपने, बहुत अच्छी बात है। हम लोग पांचों कैटेगरी की बात करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे किंगडम प्लांटी में क्या है, किंगडम प्लांटी includes major 5 कैटेगरीज। देखिए, ये जो 5 कैटेगरीज हैं आपके पास, वन बाय वन करके हम लोग सबका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, नंबर 1 जो है आपके पास, इसको आप एल्गी एल्गी बोलते थे, ठीक है। क्या हो गया ये, थैलोफाइट्स हो गया, थैलोफाइट्स, ठीक है। थैलोफाइट्स के बाद है आपके पास मैम नंबर 2 इज, ब्रायोफाइट्स। हाँ, डायोफाइट्स, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स, है ना। नंबर 3 इज टेरिडोफाइट्स, इनको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स बोला जाता है। इस धरती पे आने वाले सबसे पहले ऐसे पौधे जिनके पास पहली बार जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हुआ, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। देन है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स, 4 इज, मैम एंजियोस्पर्म्स। हाँ, एक पहले हम लोग जिम्नोस्पर्म्स लिख लेते हैं। देन लास्ट में आएगा मोस्टली और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे रिसेंटली इवॉल्व की कैटेगरी में कौन आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा। और ये है जिम्नोस्पर्म्स, जो कि नेकेड सीड को कैरी करने का काम करेगा। एंड द फिफ्थ वन इज एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर मात्र मैं इन 5 जो हमने यहाँ पे टर्म लिखे हैं उसी से मैं आपको सिखाती हूँ। देखो,
अगर आपसे पूछा जाता है मेंशन द मोस्ट रीसेंट कैटेगरी ऑफ प्लांट या किंगडम प्लांटिंग, क्या लिखिएगा? एंजियोस्पर्म्स। क्या लिखिएगा? एंजियोस्पर्म्स। यस, एंजियोस्पर्म्स। अगर आपसे पूछा जाता है विच प्लांट कैटेगरी कंटेन्स नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म। नेम द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कैटेगरी, टेरिडोफाइट्स। मेंशन द टेरिडोफाइट्स। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स। विच प्लांट कैटेगरी कंटेन्स थैलोइड बॉडी, मतलब जहाँ पे रूट स्टेम लीफ को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उसको हेल्थी। थैलोइड बॉडी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो कंप्लीट डिटेलिंग है। मैम यहाँ तक बिफोर किसी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें 6th कैटेगरी फंगी था। फिर से बोलिए। मैम बिफोर विटेकर्स 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें 6th कैटेगरी फंगी था ना? मैं समझ नहीं रही, कौन सी कैटेगरी फंजाई था? मैम इस प्लांट किंगडम में 6th कैटेगरी, जब हाँ हाँ, विटेकर्स 5 जब नहीं किंगडम ऑफ किया था क्लासिफिकेशन उन्होंने नहीं आया। विटेकर के करने के पहले, हाँ ठीक है। इसके आगे की एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।